suggested a very strong legal penalty against the offense of forced conversion. मैं प्रवास करूँगी जनाब अयूब जान सल्लल्लाहु साहब से। आप सुबह से में तहसील उमरकोट के इलाके सामान में वाक़ा मामला आलिया मुजद्दिया नक्शबंदिया गुज़ार खरीद के निगरान हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएँ और उसमें बातें अगर करें तो इसकी जाति क्या है क्या नहीं है, मुसलमान गुजर जाती है ये अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, तो वक्त की ज़रूरत भी है। शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मिल बैठ के हमें एक दूसरे को सुनने और समझने का मौका अता किया है। और हम दुआओं हैं आपकी कबूल बदनी और आपकी बसीरत से अल्लाह मुकम्मल तरक्की अता फरमाए। सबसे पहले कि मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँ कि हमारी खानकाह दारुल कलाम मुख्तसर वो उस दिन कायम हुई जिस दिन मेरे बयान की उसमें दादा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ने रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह के गुलामी कबूल की। उस वक्त से ये खानकाह उस वक्त से ये हमारा काम शुरू है, इंशाअल्लाह इसे आगे तक रहेगा। जिसे कि साईं ने फरमाया कि जबरी मुसलमान हम क्यों करेंगे, जो गैर मुस्लिम है जिस आप जानते हैं लोग बैठे हुए हैं, जो गैर मुस्लिम हमारे इलाकों में रहते हैं उनकी इज्जत व आबरू जान माल की हिफाजत हमारा जिम्मा है। हमारी खानकाह की तरफ से मेरे 150 से गाय दीनी मदारिस हैं और जलसे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे बेसिक कर्म में होता है और उसी वजह से हम जलसे ज़्यादा करते हैं। उसमें एक बात आप तो मेरी एक तकरीर कोई ऐसी दिखा दें जलसे में कि मेरे वहाँ से अकलियत के हुकूक के लिए न बोला हो, मैं अपना सिस्टम बंद कर दूँगा। ये सब दोस्त बैठे हुए हैं गवाह इस चीज़ के कि हम हर जलसे में जलसा यानी शरीफ का हो, जलसा उर्स मुबारक का हो, जलसा किसी बुजुर्ग का हो, जलसा किसी सियासी हो समाजी हो, लेकिन हम उसमें अक़लियत के हुकूक के बाद नहीं करते हैं। रहा सवाल जबर का, तो जबर में अल्लाह कहता है कि ला इकराह फी दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है और उसमें हम ज़बरदस्ती क्यों करें। एक सारा ये हो कि हम उसे पैसे देते हैं, ये बाकी सब लोग ये इस्लाम हम पे मुखालिफी नहीं लगाते और मुसलमान करने के लिए इकरार के लिसाने काफी नहीं है, तस्दीक बिल क़ल्ब जरूरी है। मैं उसको जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुसलमान कर रहा हूँ और वो तो दिल से नहीं हो रहा है और छोड़ा वहाँ अपने गाँव में जाकर दोबारा गैर मुस्लिम हो जाएगा। तो ये तो हम और दूसरी बात है कि जो गैर मुस्लिम हमारे इलाके में रहते हैं पाकिस्तान में, उनके साथ खाना पीना जायज़ है। अगर कोई हिंदू कपड़े धो के देगा तो ये मामला जारी रहेगा। और फिर दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं जब आपको नफरत है हिंदू मजहब से, उसकी मैं दलील आपको देता हूँ कि नफरत क्यों करें हम। नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर हम नफरत करते हैं तो यहाँ किसी के आप तशरीफ फरमा उनसे पूछें कि अपने जमीन का जो वाटर कोर्स है उस पर हम दूसरे अगर सगा भाई भी हमें कहें कि मुझे जो फीडिंग कैनल है वो आप अपने वाटर कोर्स से हमें दें, तो कोई भी अपना भाई सगा है वो भी नहीं देगा। लेकिन मैं फखिया कहता हूँ कि हमारे इलाके में रहने वाले एक हिंदू एक माली एक उमन सनाते के मन को उसकी जमीन अपने वाटर कोर्स पे ट्रांसफर कराई। मेरी जहाँ पे फसल 100 एकड़ काट होती थी वहाँ पे मेरी 50 एकड़ काट होती है, लेकिन मैंने अपने रिस्क में अपनी रोजी में सिलाई रहने को मद्देनजर रखते हुए मैंने उस हिंदू को वहाँ पे अपने दी। और वो बातें बहुत हैं, लेकिन मैं बात वो करूँगा जो आज यहाँ पे से देख वो वहाँ पे
के दफ्तर से, सरकारी ऑफिस से आपको उसकी कंफर्मेशन हो जाती है बात सही है। ये तो उसका बाग का पानी भी है, बाग का 4 गुना पानी होता है। हमारे पास 600 एकड़ का वो वाटर कोर्स है, उसमें हमारा अपनी जमीन जो उसके हमने वाटर कोर्स पे बाग का पानी नहीं करवाया, लेकिन वो जो हिंदू है उसको न सिर्फ अपने वाटर कोर्स पे उसका पानी शिफ्ट करवाया, बल्कि उसके लिए बाग का पानी भी मैंने मंजूर करवाया, वो उसका सरकारी रिकॉर्ड गवाह है। फिर कहते हैं कि साहब आप मजहब से नफरत है, आप अगर हम नफरत करें तो मीरपुर खास में एक शहर है खान शहर है, उसमें मेघवार, हिंदू मेघवार, उनकी मणि थी, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा करना चाहा। लोगों ने बताया कि इधर सोना दखल है ये वगैरह, तो उसके लिए जो बड़े बड़े सेठ है वहां पे, जो लोहारू है और महेश्वरी है, ठाकर है, बहुत बड़ी बड़ी जो कौमें उनकी जो है ऊंच नीच हमारे पास नहीं है ऊंच नीच, लेकिन जो ऊंची जात वाले हिंदू हैं उनके पास जब वो मेघवार गए तो उन्होंने कहा साहब आज तो हम आपसे मुलाकात भी नहीं करेंगे। फिर वो रोज होकर मेरे पास आए, मैंने उनकी मदद की, वो खान की जो मणि है वो मैंने उनकी बचा के दी, और मैंने अपना एक खास अपना पड़ोस का एक हल्का सा जमींदार वो उसके हवाले किया कि भाई आपको जब भी कोई परेशानी हो तो ये मेरा नुमाइंदा मौजूद है, आप इससे बात करें और ये आपकी मदद करेंगे। तो हम क्यों करेंगे? ये तो नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके सबसे इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मगरबी ममालिक नहीं है, इसके पीछे हिंदुस्तान है, उसके पिट्ठू हैं इंडिया के। और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, उनको मैं कहता हूँ तो ये नया एक रामपाली मजहब हिंदू का नया आया है, जो उन्होंने हिंदुओं के मजहब की धज्जियां बिखेर दी है। और आइंदा 20-25 साल में हिंदू मजहब हम नहीं देख रहे, तो उनको तीन तरफ से हिंदुओं को हिंदू मजहब को खत्म किया जा रहा है। एक तो वहां पे हिंदू लोग जो ईसाई हो रहे हैं, हिंदू जो काफी है वो कादियानी हो गए। वहां पे एक 10 रमेश का जो है वो किस्सा खिलाता है, भड़के मारता है। हम रमेश से कहते हैं कि तुम वो बताओ, हमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ये इल्जाम लगाते हैं। हमें एक बयान किसी को परस्त का, किसी भी को वावेदा करते हैं कि रामपाली मजहब के खिलाफ एक अगर उनकी कोई तकरीर कोई हमें कोई दिखा दे तो मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा, नहीं चलाऊंगा। लेकिन ये रामपाली मजहब हिंदुस्तान में जेल में है, इसने हिंदू मजहब, तो मैंने कहा इसने किया है, हिंदू मेरे पास आए, कभी आते हैं आपके इलाके में, इसको मना करते हैं, अगर कोई झगड़ा झगड़ा हो जाए तो मजबूत बात नहीं है ये। तो 2 बजे उन्होंने वो किताबें भी दी, मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, और वो रामपाली मजहब है और उसको हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसको जेल में रखा हुआ है, और वो बड़ा एक अपने आप को कहता है कि में, तो वो हिंदू ये कहते हैं कि शायद मैंने कहा ये क्या है कि रामपाली, कैसे रामपाली मजहब का आप यूं समझ लें कि ये हिंदुओं के कादियानी है। कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदू नहीं है वो। और मैं दूसरी बात ये भी कहता हूँ कि ये जो भड़के मारते हैं, खास करके रमेश भड़के मारता है, ये जुर्म फला हुआ, उससे हम ये कहते हैं, रमेश से मैं कहता हूं कि जो हिंदू ईसाई हो रहे हैं काफी, वहां पे कोई एक लफ्ज उसका बता दे मुझे। अगर कोई वहां पे कादियानी हो रहे हैं, हमारे इलाके में सैकड़ों ऐसे मराकज कायम हो रहे हैं, हो चुके हैं, जो लोग हिंदुओं को वर्गलाकर हिंदुओं की गुर्बत से, उनकी अफलास से, उसकी मिस्कीनी से फायदा उठाते हुए उनको कादियानी बना रहे हैं, और उनको कादियानी भी बना रहे हैं और उनको ईसाई भी बना रहे हैं। वहां पे ये लोग क्यों खामोश हैं? इससे साबित होता है इससे साबित होता है उनकी दुश्मनी फकत और फकत पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को सिर्फ हस्ती से मिटाने के लिए, जहां पे हिंदुस्तान और हमारे लिए मसले मसाइल पैदा कर रहा है, वहां पे ये हिंदुस्तान आप बोलते थे एक आदमी जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं था, आज वो रेड क्रूजर कहां से लाई उसमें। एक आदमी जिसके पास घर नहीं है, जो एक कंपाउंडर का बेटा है, वो आज वो अरबपति हुआ है, कहां से हुआ है? आप खुदारा उससे जाए, उसको आप देखें कि ये उसने कहां से इतना माल मिलकर जो है वो की है। और दूसरी बात ये कि एक वक्त कुंडली जो है हमारे इलाके में एक इलाका है, तहसील हेडक्वार्टर है कुंडली, उस कुंडली में वक्त ये एक उस कुंडली का ये
یہ میرے پاس کاغذ موجود ہے، اس میں وہ ہندو عیسائی ہو چکے ہیں، مسیحی ہو چکے ہیں، مسیحی ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ وہ مسیحی ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ وہ اس کے لیے ایک لفظ کسی ہندو لیڈر کا مجھے دکھائے کہ اس نے وہاں پہ منع کیا ہو اور اس نے وہاں پہ کیا ہو کہ صاحب یہ ایک ظلم ہے، ہمیں کیوں آپ زبردست، آپ جو مسلمانوں کے تو کہتے ہیں کہ زبردستی، وہ یہ کہ سندھی میں کہتے ہیں موٹرو گھٹ مانی ڈھوپے، تو یہ اسی وجہ سے ذرا صداقت تو ہے نہیں، اگر کسی ریش تراش، اگر کسی دم دراز کے خلاف بولے تو اس کے لیے تو سزا مقرر ہے، اسلام کے خلاف جو جی نہیں آئے وہ اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں، پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو آسمان جہانگیر بڑی ہوئی، بڑے نے وہ چھڑانگیں ماری، ظلم ہو گیا، غریب بولتے ہیں، مسکین نہیں ہے، اور ہندوستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو اس میں جا کے اس نے وہاں پہ بھنگڑا مارا ہے۔ تو یہ سب چیز باتیں ثابت ہیں، اور جو لوگ بھی اس میں اس طریقے کی نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور ہمارا ایک کیس ہم جو لوگ مسلمان کرتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے، آتے لوگ مسلمان ہونے کے لیے، ان کو ہم مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ان کے والدین کو اپروچ کرتے ہیں، اس کے والدین آتے ہیں، پولیس کی معرفت ہم پیش کرتے ہیں ان کو کورٹ میں، کورٹ ان کو والدین کے ساتھ ملاتی ہے، کورٹ کے احاطے کے اندر جج صاحب کے چیمبر میں ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر لڑکی کو لے آتے ہیں کہ جناب اب بتائیں، وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی نہیں میں تو جاؤں گی اپنے، میں مسلمان ہوئی ہوں۔ تو اس میں جسٹس پمر وہاں بھی خاص یہی ہے، وہ جسٹس صلاح الدین پمر، اس نے کہا کہ جو لوگ مسلمان ہو کے شادیاں کرتے ہیں تو اس میں آپ کیوں معاملہ کرتے ہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ لڑکا اور لڑکی کی کیا محبت ہے، یہ لو میرج ہے، اس لو میرج کو آپ وہاں کیوں لے کے گئے ہیں؟ تو اس کی وہ وہاں پہ وہ فیصلہ موجود ہے، اور لا اکراہ فی الدین قرآن کا حکم ہے، ہم کسی بھی قیمت پہ یہ کہ اصل میں ہمارے خلاف نہیں، ہمیں تو فقط وہ قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو یہ کام جو ان کا ہوا ہے تو وہ دوسرا کام ہے، وہ ہندوستان کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں آپ اس کو نہیں کریں، 18 سال کی تک شادی نہ کریں، ہمیں آپ ہندو مذہب یا مسلمان، میں کہتا ہوں کہ بلوغت 13-14 سال سے شروع ہوتی ہے، 18 سال تک کون وہاں پہ اس کی رکھوالی کرے گا، کون پہرے دے گا وہاں پہ؟ ہمارے یہاں ایک قوم ہے جس کو گواریا بولتے ہیں اور کاریا بھی بولتے ہیں، یہ ایک قوم رہتی ہے، اس قوم میں کبھی بھی ایک لڑکی بھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ عورتیں ایک دوسرے کا رشتہ طے کر دیتی ہیں، اور وہ 8-9 سال کی ہوتی ہے تو اس کی سسرال کے گھر بھیج دیتے ہیں، ان کو کھانا پینا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی کیا ہے، کیا کس طریقے سے ہے، کیا ہے، تو ساتھ رہتے ہیں۔ تو ہندو گواریا جو ہے وہ یوں ہی بچی بالغہ ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، اور اس میں شادی کرنے کے بعد وہ لڑکی اپنے سسرال میں ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کولی بھیل وہ تو ہوئے ہیں، میگھواڑ وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ہندو کی جو اونٹی ذات کہتے ہیں لوہانو ہے، یہ مسلمان ہوا تھا۔ اس کا دادا آج بھی کہہ رہا ہے کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے، 3 سال سے اس کو اغوا کر کے، یہ 7 سال کا ہے، اور ہائی کورٹ میں رات کو ہم جا کے ملا کہ اس کا نام حمدان شیخ ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی گدی ہندوؤں کی ہے، اس کے جو سجادہ نشین ہے ماما رتن، یہ اس کا پوتا ہے، اور اس کی کوئی بہن کوئی بھائی نہیں، اور وہ ارب پتی نہیں پدم پتی وہ ہے، اور پوری ورلڈ میں وہ گدی جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ گدی تیسرے نمبر پہ، اور پاکستان میں ہندوؤں کی نمبر 1 پہ ہے، راما پیر کہتے ہیں اس کو، اور لوگ آتے ہیں لاہور سے آتے ہیں، لسبلا سے آتے ہیں، 8-9 دن 15 دن 20 دن مہینہ لوگ آتے ہیں، ننگے پاؤں اور پیدل پاؤں اس گدی پہ آتے ہیں، یہ اس گدی نشین کا ہوتا ہے۔ اس کی میں نے کئی ملاقاتیں کرائی ہیں، اس کی والدہ سے، اس کے دوسرے جتنے بھی بھائی سے، دادا سے، سب سے جو ہم نے وہ کی، لیکن رات کو ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے ان کی، دوسرے دن پھر وہ کہتا ہے، آج بھی اس کو کہتا ہے میرا بچہ ہے معصوم چھوٹا سا میرا پوتا پیر نے اغوا کیا ہے، وہ خدا کے بچے، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا کے طور پہ یہ بات چلائی جا رہی ہے۔ اور عیسائی اور
मसीही और जो काफी ऐसे लोग हैं जो मसीही हो चुके हैं, वहाँ पे ये लोग नहीं करते। और हम जो भी आते हैं उनको हम कोर्ट की मार्फत उसको करते हैं। हमारा एक केस, एक जो केसेस हाईलाइट हुए थे दीपा कुमारी का, दीपा कुमारी का जो केस है, वो केस आज तक वो हम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास वो पेशगी लड़की लिखा है कि आज तक वो मेरे साथ वो वकील ने रसूल से उन्होंने बात दिया है उनको। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। और जो मुसलमान होते हैं उनको हम वही हुकूक जो मुसलमानों के होते हैं वो उनको हम देते हैं। और कुंडली में अशफाक शेख दो शादी, हिंदू था, मुसलमान हुआ, उसका मुसलमानों ने 2 शादियां करवाई, उसके फ्रेंचाइज है, उसका कारोबार है, माल मवेशी का कारोबार है, बहुत अमीर कबीर वो है। दूसरा अब्दुल रहीम शेख, वो उसके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं। तीसरा अब्दुल रहीम शेख मोहम्मद खान में लोहानो कौम का है, वो मस्जिद अक्सा की इंसानी कमेटी का सदर है। और फारूक शेख जो मेघवाड़ है, लोग कहते हैं कि साहब लड़कियां क्यों होती हैं, और लड़के भी होते हैं। फारूक शेख वो मुसलमान हुआ, और वो फारूक शेख मेघवाड़ था, वो मुसलमान हुआ, उसको हमने शादी करवाई। और शादी करवाई मुसलमानों जबकि कुछ ही मुसलमान थे, शानदार उस लड़की का नाम है। और आज फारूक शेख वो जो खून के प्यासे थे उसके ससुराल वाले, आज उनके साथ कराची में कोरंगी में घर के अंदर रहता है। तो अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ पे मेघवाड़ बिरादरी के लोग यहाँ पे तशरीफ रखते, हम हिंदू का जूठा खाएंगे, शरण हमारे लिए जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि साइंस तमाना कभी को लोहा पानी खा लो, बैठे अभी इस चीज का मुझे जवाब दे, कोई लोहाना के साथ खाना नहीं खा, क्यों? ये मेघवाड़ है। और मेघवाड़ को अगर मेघवाड़ की हुकूमत, तो मेघवाड़ के लिए ये जरूरी है कि वो मेघवाड़ जो है, हिंदू में जो मेघवाड़ है, उस मेघवाड़ को कोई कारोबार करना नहीं है, सिवाय गधे के और कुत्ते के कारोबार करने के अलावा मेघवाड़ को किसी हिंदू कम्युनिटी में उनकी कोई नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में बातें तो बहुत थी, लेकिन ये शब्द मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। बातें तो बहुत हैं, अभी इसमें नहीं वो दरवाजे खुले हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेघवाड़ बिरादरी के जो लोग बैठे, नफरत हम नहीं करते, नफरत इनसे लोहानो करता है, नफरत इनसे मेजदी करता है। उसका जवाब मैं चाहूँगा कि साईं तशरीफ फरमा है, आज वो इस चीज पे